किसान साथियों, जून के महीने पर धनिया की खेती बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है, क्योंकि अगर आप जून पर धनिया लगाते हैं तो उसका जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग जुलाई के महीने पर आने वाला है, बरसात पर आने वाला है। तो उस समय जो मार्केट है उस पर भारी डिमांड आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट पर आपको धनिया बहुत ही कम उस समय देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है कि उस समय आपको एक बेहतरीन मार्केट प्राइस से धनिया की देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में और संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं कि आप जो है जून पर धनिया की खेती किस तरीके से कर सकते हैं, मिट्टी जो है किस तरीके से होना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, उन्नतशील वैरायटी कौन सी है, कौन सी वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए, बीज दर कितना लगता है और बीज का उपचार किस तरीके से करना है, बुआई का सही तरीका क्या है जिससे आप 100% जो जर्मिनेशन है वह ला सके, और खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करेंगे, खाद का पूरा A to Z शेड्यूल, खाद प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, सिंचाई आपको कितने दिनों में करना है। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम मिट्टी की बात करें तो धनिया की खेती के लिए सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए अगर हम मिट्टी की बात करें तो बलुई, रेतीली और दोमट मिट्टी है, जिसका pH मान जो है 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, जिससे आप एक बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। खेत की तैयारी के ऊपर अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी आपको सबसे पहले तो 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेना है। उसके बाद 2 से 3 ट्राली अच्छी तरीके से सड़ा गला गोबर खाद है उसको खेतों में अच्छी तरीके से फैलाकर एक बार और गहरी जुताई करा ले। उसके बाद आपको रोटावेटर चलाकर भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद किसान साथियों, आपको जो बेड है वह तैयार करना है। आप बेड विधि से कर सकते हैं और क्यारी विधि से भी आप कर सकते हैं। छिड़कन विधि से करते हैं तो आगे बरसात का सीजन आने वाला है, तो वैसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों उन्नत किस्में बहुत सारी है, तो आप अपने क्षेत्र का उन्नत वैरायटी का ही चुनाव करें। वैसे जो नामधारी का सुरभि वैरायटी है वह भी काफ़ी बेहतरीन उत्पादन देती है, तो आप यह वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों बीज दर और उपचार। धनिया की खेती में प्रति एकड़ बीज की जो मात्रा है वह 5 से 8 kg के बीच में आपको लगने वाला है। किसान साथियों, मिट्टी में कई तरह का जो फंगस है, कीट वगैरह है वह उपस्थित होते हैं, तो उसके लिए आपको बीज को उपचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके वजह से जर्मिनेशन काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है, 100% जर्मिनेशन देखने को मिलता है। स्टार्टिंग के समय पर काफ़ी बेहतरीन आपका जो धनिया है वह ग्रो होने वाला है, तो उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके आप कार्बेंडाजिम और थैरम से उपचारित कर सकते हैं। उसको उपचारित कर छांव में सुखा ले, उसके बाद आप जो है बुआई कर सकते हैं। तो बुआई पर आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि धनिया की खेती में जो जर्मिनेशन लाना है वही सबसे बड़ी चुनौती रहती है। जर्मिनेशन सही तरीके से नहीं ला पाते, काफ़ी सारे किसानों को काफ़ी लेट हो जाते हैं, 15 दिन 16 दिन तो जर्मिनेशन ही नहीं आ पाते। कई किसानों के साथ यह जो केस है वह देखने को मिला है। तो आपको बुआई बिल्कुल ही सही विधि से करना है। तो सही विधि क्या है किसान साथियों, बीज है धनिया का, उसको हाथों में अच्छी तरीके से रगड़ देना है, 2 भागों में मान के चलो उसको बांट देना है। जिस तरीके से दाल होता है जो हम खाते हैं, दाल उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, तो जिस तरीके से 2 भागों में रहता है उस तरीके से आपको जो धनिया है उसको 2 भागों में बांट लेना है। उसके बाद ही आपको बुआई करना है। तब आप देखेंगे आप उपचारित करे रहेंगे तो आपका जर्मिनेशन काफ़ी बेहतरीन होगा, और स्टार्टिंग के समय पर जो आपका धनिया है वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो होने वाला है। खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसान साथियों, क्योंकि अगर आपकी फसल में खरपतवार होते हैं तो ज़्यादातर जो पोषक तत्व है खरपतवार ही ले लेता है। उसके बाद जो आपका मुख्य फसल है ठीक तरीके से ग्रो नहीं होता। तो स्टार्टिंग के समय पर आप जो है जब आप बुआई करते हैं तो बुआई करने के बाद आप तुरंत सिंचाई कर दें। तुरंत सिंचाई करने के बाद आप सिंचाई करते ही आपको लेट नहीं करना है। जब आप सिंचाई आपका कंप्लीट हो जाता है उसी समय आपको पेंडामेथिलिन का जो है स्प्रे कर लेना है, जिससे आपको स्टार्टिंग के समय पर जो खरपतवार है वह उगने ही नहीं देता। खाद प्रबंधन के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो आपको बुआई के समय तो 20 kg DAP, 20 kg यूरिया, 10 kg MOP पोटास आपको डाल देना चाहिए। बुआई के बाद जब आपके जो फसल है, आपके जो फसल में देखने को मिले कि कहीं पीलापन तो नहीं, उस समय आपको जो है 1 kg 19-19 वाटर सोल्यूबल घुलनशील खाद को आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको
स्प्रे कर देना है, जैसे आपको पीलापन की समस्या देखने को नहीं मिलेगी और आपका जो फसल है वह अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। बाद जब आपका जो धनिया है वहाँ तैयार हो रहा हो 25 से 28 दिन 29 दिन बाद आपको जो है 10 से 12 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में अच्छी तरीके से छिड़क कर सिंचाई कर देना है। सिंचाई पर आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि जून का महीना है, यहाँ पर जो बारिश है वह बहुत कम देखने को मिलने वाली है। दिन में एक बार आपको जो है सिंचाई करनी ही है। स्प्रिंकलर की मदद से आप जो है आवश्यकता अनुसार आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो समस्याएं हैं, रोग वगैरह है, वह उतना ज़्यादा समस्या नहीं खड़ा करने वाली। तो अगर आप हल्का फुल्का समस्या जैसे कि रस चूसक कीटों की समस्या देखने को मिल रही है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 30% का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस वगैरह की समस्या देखने को मिलती है तो आप कार्बेंडाजिम है इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ समस्याएं जो है इस फसल पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। और अब हम बात कर लेते हैं कटाई और उत्पादन। अगर आप धनिया की कटाई कर कर बेचते हैं तो वैसे परिस्थिति में आप 5 से 6 कटाई आसानी के साथ ले सकते हैं। इसमें आपको ज़मीन से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर का जो है कटाई करना होता है। कटाई करने के बाद आप हल्की यूरिया का आप छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद आप उसमें सिंचाई करते जाते हैं तो 5 से 6 कटाई आप आसानी के साथ ले सकते हैं। और धनिया की खेती में किसान साथियों लागत बहुत ही कम आती है। लगभग 8 से 10 हज़ार लगाकर आप धनिया की खेती से 50 से 60 हज़ार की कमाई आसानी के साथ कर सकते हैं। बरसात में थोड़ी समस्या होने वाली है, जब तेज़ बारिश होती है तो धनिया इधर उधर गिर जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से उसको धुलाई कर कर ही आपको जो मार्केटिंग है वह करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा समस्या आपको देखने को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।